पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना की जो दूसरी लहर है उसकी आमद है, और उसके साथ ही पाकिस्तान ने पहली लहर में जिस तरह काबू पाया वो आपके सामने है, और उसमें हुकूमत के साथ जो अवाम है उसने भी भरपूर हुकूमत का साथ दिया है। आज इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए ताहिर खान साहब मौजूद हैं, जो काफ़ी महकमा सेहत को अच्छे तरीके से डील करते हैं। उनसे आज हम जानने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान ने पहली लहर पर किस तरह काबू पाया और क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की, इनसे हम जानने की ये कोशिश करते हैं वो आवाम को बताते हैं। जी बहुत शुक्रिया राशिद अकरम आपका। अब बिल्कुल आपका कहना दुरुस्त है कि पहली लहर में पाकिस्तानी अवाम ने SOPs को फॉलो किया, जिसके नतीजे में हम बहुत बड़ी आफत से बच गए। अच्छा, अब बात करें हम दूसरी लहर की, जो तकरीबन 3 से 4 माह के गैप से पाकिस्तान में आई है। अब मैं आपको एक जनरली सा एक सिनेरियो बताता हूँ कि पिछली दफ़ा जब कोरोना आया तो उसमें तकरीबन दिल्ली की जो पेशेंट की तादाद थी वो 1000 से कम, या कह लें कि 500 के करीब थी। अब जो कोरोना की लहर आ चुकी है उसके नतीजे में डेली बेसिस पे जो पूरे पाकिस्तान से केस रिपोर्ट हो रहे हैं वो तकरीबन 2500 मस्बत केस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अब मैं आपको इस बारे में एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन बताना चाहता हूं कि जो परसेंटेज जो डाटा इस टाइम महकमा सेहत को कलेक्ट हो रहा है, इस तरह अगर आने वाले कुछ माह में हम देखें तो ये बड़ी ख़तरनाक हद तक इजाफा होगा इसमें, और जिसके लिए मेरा नहीं ख्याल है कि हम अभी मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। बिल्कुल, लेकिन आप देखें ना कि पाकिस्तान के इस वक्त जो मेडिकल जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी हालत ज़ार कैसी है। अगर जिस तरह पाकिस्तान ने पहले कोरोना पर काबू पाया और उसके साथ अभी हमारे जो हेल्थ सेक्टर्स है इसकी कैपेसिटी कितनी है, आप मुझे ये बताएं ताकि हम इस पे काबू पा सके। अच्छा, मैं ना आपको थोड़ा सा फैक्ट एंड फिगर बताता हूँ। उसमें इस तरह है कि जब लास्ट टाइम कोविड-19 आया तो उसमें तकरीबन जो अब तक दादोशुमार है महकमा सेहत का, वो 3,59,000 टोटल केसेस रिपोर्ट हुए हैं पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, हम पंजाब की बात करते हैं तो 11,30,000 के करीब जो हैं वो पंजाब में सिर्फ केस रिपोर्ट हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। अब डेथ रेशो की बात करें तो पूरे पाकिस्तान में 7,561 डेथ हो चुकी हैं, जो इस टाइम महकमा सेहत इस चीज़ के बारे में अपना डाटा दे रहा है। अच्छा, इसके अलावा मैं आ जाता हूँ हॉस्पिटल की हालत ज़ार पे। हॉस्पिटल्स हमारे पास अगर आप काउंट करें तो 1 दर्जन से भी कम हैं जो लाहौर के अंदर जिनमें कह लें कि मैक्सिमम भी एक हॉस्पिटल में अगर कैपेसिटी की जाए तो वो 1000 से 1200 के दरमियान टोटल जो हैं वो पेशेंट जिसका वो बर्डन उठा सकते हैं। अच्छा, उसमें अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम सामने आ रही है वो ये है कि इन हॉस्पिटल्स में जो सबसे ज़्यादा किल्लत है वो वेंटिलेटर्स की है। अच्छा, पाकिस्तान में जो वेंटिलेटर्स हैं वो तकरीबन मैं आपको बताता हूँ कि पंजाब की पहले हम बात कर लेते हैं। 1300 के करीब पूरे पंजाब में वेंटिलेटर हैं। अब हम पंजाब की अगर आबादी को देखें तो 50% से ज़्यादा पूरे पाकिस्तान की अगर आबादी है तो वो पंजाब में मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा KPK में 150 हैं, सिंध में 600 हैं, बलूचिस्तान में 49 है। ठीक है, 1300 को अगर करोड़ों के साथ अगर आप मुआवजा किया जाए तो ये मेरा नहीं ख्याल है कि किसी सूरत भी हंगामी सूरत हाल जो हेल्थ सेक्टर पे अगर आ जाए तो उसको बर्दाश्त कर लेगी। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है कि हर दूसरा बंदा, ये भी एक सुनने में आता है, लोग कहते हैं कि कहाँ कोरोना। तो पाकिस्तान में आप देखें कि हमारे हॉस्पिटल्स की हालत इस कदर नाजुक है, हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं है, हमारे पास डॉक्टर्स तो हैं, लेकिन आम मरीज फिर कहाँ जाएगा अगर यही सूरत हाल रही। अगर जिस अब जो रेशो के साथ केसेस बढ़ रहे हैं, अगर यही रहा तो फिर जो आम मरीज है वो कहाँ जाएगा। देखिए जी, पाकिस्तान की कह लें कि पंजाब की कह लें कि ये बड़ी बदकिस्मती रही है कि जो भी गवर्नमेंट आई है इसने कभी भी हेल्थ सेक्टर पे कोई खर्चा नहीं किया। हमेशा जब भी पंजाब में जिस हुकूमत ने भी गवर्नमेंट की है उसने हेल्थ सेक्टर को इतना यतीम रखा है कि ना आज तक नया हॉस्पिटल बन सका, जो बन गए हैं बल्कि उनके ऊपर भी कोई कह लें कि एक्स्ट्रा खर्चा नहीं किया गया। चले उन्हें एक्सटेंड कर लिया जाए या उनकी एमरजेंसी
या उनके कह लें कि जो बेड्स हैं, जो तादाद कम है जहाँ पे, उसको ज़्यादा कर लिया जाए। ज़ाहिर बात मरदमशुमारी हुई है, मरदमशुमारी में एक आबादी का दादोशुमार जाती है, ठीक है, हेल्थ सेक्टर्स इम्प्रूवमेंट लेके आती है, उसकी तादाद को बढ़ाती है। तो यहाँ पे तो ये हाल रहा है कि किसी ने तौफीक नहीं की कि 1-2 बेड को मज़ीद बढ़ाया जाए। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं आम मरीज़ों की तरफ। आम मरीज़ों का जो हाल है वो ना आपसे कोई ढकी छुपी बात है ना हमसे है कि मरीज़ तो सिर्फ ख्वार ही होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, इसके अलावा वहाँ से कुछ भी नहीं मिलता। अब मौजूदा गवर्नमेंट जो है, इन्होंने एक और बड़ा अच्छा काम किया है कि नया एक बिल पास करवाया गया है जिसके नतीजे में जितनी आम बंदे को, एक आम मरीज़ को सहूलियात मैसर थी, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड कह लें, या जो फॉर एग्जांपल जिस तरह प्रीवियस गवर्नमेंट में मुफ्त सहूलियात दी जाती थी, वो सब छीन ली गई हैं। ठीक है, टेस्ट जो हैं वो उनके भी बाकायदा अब जो है वो पे करना पड़ता है और फिर आपके टेस्ट होते हैं। लेकिन अभी आपके सामने जो सेहत इंसाफ कार्ड भी है, अगर हम कोरोना की बात करें, मैंने आपसे ये कहा कि आम मरीज कहा जाएगा। कोरोना जिस शरह से, जिस स्पीड से चल रहा है, हमारे हालत जो हॉस्पिटल्स की है वो इस कदर नाजुक है, तो अगर वो सारे इस तरह के बिल पास करेंगे, आवाम से वो सारे हुकूक जो हैं वो छीन लिए जाएंगे, तो फिर गरीब तो मरेगा ना। सही, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि गरीब आवाम से तो तमाम की तमाम सहूलियात जो हैं वो ले ली गई हैं, बल्कि जो उसका एक फंडामेंटल राइट है वो भी उससे छीन लिया गया है। देखें, सेहत, तालीम और कह लें कि कानूनी मामलात, ये एक रियासत की ज़िम्मेदारी होती है जो रियासत अपने जितने भी नेशनलिटी होल्डर लोग होते हैं उनको मुफ्त फराम करती है। तो फिर इसको ठीक कौन करेगा? देखें जी, ठीक गवर्नमेंट ने ही करना है, गवर्नमेंट के जो अदारे हैं उन्होंने ही ठीक होना है। और देखें जी, मैं एक सिंपल सी बात करूंगा, जब तक करप्ट लोग इस सिस्टम में रहेंगे गरीब आवाम को कोई सहूलत मैसर नहीं हो सकती। हेल्थ सेक्टर जो है, हेल्थ सेक्टर देखें जी, एक बुनियादी इंसान की ज़रूरत है। आप इसी से अंदाज़ा कर लें कि हमारे पॉलिटिशियंस और हमारे जो सियासतदान हैं उन्होंने बुनियादी सहूलत देने के लिए आज तक कभी काम ही नहीं किया। तो फिर आप खुद ही देख लें कि इसको कौन ठीक करेगा या ये कैसे ठीक हो सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि हमारा है। मैं कोरोना पे दोबारा आऊँगा। देखें जी, इस बहस में हम नहीं पढ़ते, अभी कोरोना के फैक्ट्स एंड फिगर पे हम आ जाते हैं। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर इंडिया या और दीगर जितने मगरबी ममालिक हैं उन जैसी सूरत हाल पाकिस्तान में हुई तो हमारा हेल्थ सेक्टर ये बोझ बिल्कुल बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। अदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 7.5% के हिसाब से जो कोरोना केसेस की रफ्तार है वो दोबारा से बढ़ रही है, जो कि एक इंतहाई जो कहते हैं पीक की है। तो अगर इसी तरह रहा तो फिर तो बहुत पाकिस्तान का हालात, पाकिस्तान के पास उतने वसाइल ही नहीं है कि वो इस पर काबू पा सकेगा। देखें जी, आप सही कह रहे हैं, हमारे वसाइल भी इतने नहीं हैं। दूसरा, हेल्थ सेक्टर जो कह लें कि सबसे पहले फ्रंट लाइन पे जिन्होंने फाइट करनी है वो हमारा हेल्थ सेक्टर है। बिल्कुल। और हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, पैरामेडिक्स हैं। ठीक है, बिल्कुल। अगर हमारा हेल्थ सेक्टर इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है तो हम बाकी जितने दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक हैं अगर उनकी तरफ देखें तो वो भी इस चीज़ से लड़ने के लिए बिल्कुल बेबस हैं इसके सामने। ठीक है, अमेरिका की हालत देख लें आप कि वहाँ पे करोड़ों की तादाद में केसेस हैं और अभी तक वहाँ पे हालत जो है वो भी नहीं है। ठीक है, वैक्सीन भी नहीं है और वैसे भी जो हेल्थ सेक्टर है वो अभी तक उस चीज़ को कवर ही नहीं कर पाया। ठीक है, और सेकंड ये है कि मेरा ये अपना ज़ाती तर्जिया हो सकता है कि पाकिस्तान का जो हेल्थ सेक्टर है ना वो बिल्कुल तैयार नहीं है। अल्लाह ना करें, खुदा ना खास्ता, अगर कभी पाकिस्तान में इंडिया वाली सूरत हाल पैदा हुई तो इंतहाई ख़तरनाक हालात होंगे जिसकी कीमत हम सबको भुगतना पड़ेगी। अभी आपको पता है NCCA ने भी बड़े इज्तिमात जो है वो ना करने का उन्होंने कहा। उसके साथ हुकूमत ने, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये बाकायदा उन्होंने खिताब में कहा कि वो अपने तमाम आइंदा जलसे जुलूस जो हैं वो मुनक़ता कर रहे हैं। तो अपोजिशन को भी चाहिए, लेकिन अपोजिशन दूसरी जानब यही कह रही है कि हम अपने जलसे जो हैं वो करेंगे। लेकिन आप देखें कि कोरोना जिस शरह से बढ़ रहा है, जिस तरह बढ़ रहा है और अवाम की जानो माल का, तो वो बहुत ज़रूरी है। क्या जलसे जुलूस अपोजिशन को, PDM को इस मौके पर जबकि पाकिस्तान में ये रफ्तार है तब करने चाहिए? देखें जी, ये आपने बड़ा एक अच्छा सवाल किया है। ये इस टाइम मेरा ख्याल में कि वक्त की ज़रूरत है कि हमें
SOPs बड़ा सख्ती से फॉलो करने होंगे। जलसे जुलूस की रही बात, तो देखें एक SOPs बनाए गए हैं महकमा सेहत की जानिब से, जहाँ पे ये कहा गया है कि आपने और दूसरे आदमी ने 6 फीट का फासला रखना है। बिल्कुल। अब हम जो हैं क्या करते हैं कि मास्क लगा लेते हैं और सोशल डिस्टेंस जो है उसको हमने आपस में जो है वो नहीं रखा हुआ, जिसके नतीजे में कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़े। देखें, अगर आप सोशल डिस्टेंस नहीं रखेंगे, अगर आप मास्क लगा लेते हैं तो फिर भी कोविड आपको हो सकता है, ठीक है। और बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं जिनमें हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनको ये कोरोना हुआ है। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा है कि उनके 5 साथी जो हैं, दोस्त जो बहुत ही नजदीकी दोस्त हैं, उनको कोरोना हुआ है और वो इजलास छोड़कर जल्दी चले गए थे। तो देखें ना, ये एक बड़ी वाज़ेह एग्जांपल्स हैं जो हमारे सामने, कि हमें सबसे ज़्यादा इस टाइम जो अमल पैरा जिस चीज़ पर होने की ज़रूरत है वो है SOPs। अगर हम SOPs नहीं फॉलो करेंगे तो ये सूरत हाल कंट्रोल में नहीं आएगी। रही बात अपोजिशन के जलसों की, तो अपोजिशन जो है उनकी अखलाकी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि मौजूदा दौर में जो अभी सूरत हाल है कोरोना की, इस पे अपनी तमाम जितनी भी सियासी कह लें कि तहरीकें हैं, इसको फ़िलहाल अपना पोस्टपोन कर दें। देखें, आज़ादी इज़हार राय हक हर बंदे को हासिल है, वो बिल्कुल अपना इज़हार करें, पर अगर मुल्क में एमरजेंसी की सूरत हाल है, अगर हालात ठीक नहीं हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये इस कदर ज़रूरी चीज़ है कि जिसके बगैर जो है वो मुल्क नहीं चल सकता या आवाम सर्वाइव नहीं कर सकता। बिल्कुल। अभी हम एक लेते हैं ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे कोरोना वायरस पर, जो कि पाकिस्तान में आपको पता है दूसरी लहर जो है वो तेजी से अभी बढ़ रही है और उसमें कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो भी बढ़ रहे हैं। इसी हवाले से हम बात कर रहे थे। हम खान साहब से ये आज पूछेंगे कि यूनिवर्सिटीज जो हैं उनके हवाले से वो क्या कहेंगे, कि क्योंकि बच्चों में ये एक तशवीश पाई जाती है कि हमारे स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद हो रही हैं कि या नहीं। जी बिल्कुल, आपका सवाल बड़ा अच्छा है कि यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और स्कूल बंद हो रहे हैं या नहीं। देखें जी, ये एक इजलास बुलाया गया है 23 तारीख को, उसमें ये सारे फैसले होंगे कि आया कि यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल बंद होते हैं या नहीं। तजावीज़ दे दी गई हैं। मिडिल स्कूल को उन्होंने कहा है कि 24 तारीख से बंद कर दिया जाए, क्योंकि मिडिल स्कूल में ज़ाहिर सी बात है छोटे बच्चे आते हैं जिनको SOPs पे अमल दरामद करवाना काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। और दूसरा ये है कि बड़ा वाज़िया तौर पे बताया गया है कि बुज़ुर्गों और बच्चों के लिए ये वायरस इंतहाई ख़तरनाक है। तो उस लिहाज से अगर इस फैसले को देखें या इस तजावीज़ को देखें तो ये काफ़ी मुनफरद तजावीज़ होगी महकमा सेहत की कि मिडिल स्कूल जो हैं उनको बंद कर दी। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने दिसंबर की ही डेट दी है कि उसमें मिडिल स्कूल बंद कर दिए जाएँ। फिर उसके बाद आगे उन्होंने हाई स्कूल, कॉलेजेस को भी बताया है कि उनको मरहला वाइज जो है बंद कर दिया जाए। देखें, अगर कोरोना की लहर जो है वो इस हद तक शदीद है या शिद्दत अख्तियार कर गई है, तो मेरा ख्याल है कि हमें लॉकडाउन की तरफ भी जाना चाहिए और स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद कर देना चाहिए। लॉकडाउन के बारे में बात की तो देखें, हुकूमत ने शादी हॉल से वो बंद कर दी और उसके बाद आप जो अपने जो ये शादी वगैरह है वो आप खुले में कर सकते हैं, जहां पर ज्यादा से ज्यादा अफराद, 300 अफराद जो हैं वो आप उसमें शामिल हो सकते हैं। तो एक तरफ NCOC ने ये भी जो इसकी तजावीज़ भी पेश की और दूसरी तरफ स्कूल्स भी हैं, और इससे पहले जो है वो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन भी हो रहा था। तो इस सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं कि जैसे इलेक्शन खत्म हुआ उसके साथ ही वजीर आजम इमरान खान ने ये कह दिया कि हम अपने जो जलसे जुलूस है वो नहीं कर रहे और उसके साथ जो अपोजिशन उसको भी चाहिए। तो आप इस सारे सिनेरियो को किस नज़र से देखते हैं? देखें जी राशिद, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि जी गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन और जलसे जुलूस। अच्छा, उसमें एक बात बड़ी जो मायने तलब है वो ये है कि जिस दौर में इन्होंने इलेक्शन की कैंपेन की और जलसे जुलूस हुए, उस टाइम जो कोरोना केसेस की आने की शरह थी वो कम थी। तो लिहाजा जब ये इसमें इजाफा हुआ है तो सारे जितने भी हमारे अदारे कोरोना वायरस को लेके काम कर रहे हैं उन्होंने कोई ना कोई तो फैसला करना था ना। अच्छा देखें, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, फैक्ट एंड फिगर पे बात करता हूँ।
अगर तादाद ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली बड़े स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेने पड़ेंगे और लॉकडाउन या जो भी हुक्मनामा जारी होता है उसके ऊपर जो है इम्प्लीमेंट भी करवाना चाहिए और उसके ऊपर हुकूमत की जिम्मेदारी आवाम को भी सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल उसको फॉलो करना चाहिए। अच्छा, आप बात कर रहे हैं कि जी उस दौरान नहीं हुआ, अब हो गया, तो अब की जो मैंने आपको फैक्ट एंड फिगर स्टार्टिंग में बताया है कि 2000 से ज़्यादा केसेस डेली पे रिपोर्ट हो रहे हैं। अच्छा, अब एक बात और मैं आपको बड़ी क्लियर करना चाहता हूँ, 2000 केसेस जो हैं वो तकरीबन 30-40 हज़ार अगर हम टेस्ट करते हैं तो उनमें से 2000 डिटेक्ट हो रहे हैं, तो ये परसेंटेज जो है ये काफ़ी ज़्यादा है। आपके कहने का मकसद ये है कि अगर पाकिस्तान टेस्टिंग की शरह को बढ़ाता है जी जी तो ये केसेस और भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल, मेरा ये अंदाज़ा नहीं है, मेरा ये 100% मैं इस चीज़ पे एग्री करता हूँ कि अगर हम टेस्टिंग की शरह को बढ़ाएंगे तो केसेस में इस हद तक इजाफा होगा कि हम खुद उन नताइज से हैरान हो जाएंगे कि हमने इस हद तक कोरोना को जो है अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया। देखें, कोरोना कोई एक बहुत बड़ा जिन नहीं है कि जिससे हमें डरना चाहिए। 95% लोग ऐसे होते हैं कोविड-19 के पेशेंट जो रिकवर हो जाते हैं। अच्छा, उनमें सिर्फ 5% लोग ऐसे होते हैं जिनका कुव्वत मदाफियत ये वीक होता है, जिनमें बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं या ख़वातीन हैं, जो लोग इससे मुतासर होते हैं और उनकी ही शरह अमवात ज़्यादा है। देखें, अगर हम ये कहें कि जी हम कोरोना से बच गए हैं या हमें कोरोना नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है। आपके कहने का मकसद ये है कि हमें इसको देखना चाहिए, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो कोई बहुत बड़ा जिन नहीं है। तो अगर हम देखें, अगर आपने जिन की बात की, इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यही बात कर रहा था कि ये कोरोना बहुत बड़ा जिन नहीं है, हमें इससे डरना नहीं चाहिए, हम वैक्सीन लेके आ रहे हैं। आप देखें कि इस वक्त वो दुनिया के नंबर 1 पे है। अगर ब्राजील की बात करें, इंडिया की बात करें, इटली और दीगर ममालिक की, तो वहां पर तो इस कदर तशवीश पाई जा रही है, वो कहा जा रहा है कि यहाँ इसके केसेस और बहुत बढ़ सकते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं? देखिए जी, जिन से मुराद ये नहीं थी कि हम इसको लेके बिल्कुल ही जो हैं वो इजी हो जाएं और SOPs को फॉलो करना छोड़ दें। अच्छा। देखें, कोरोना का जो वाहिद इलाज है, ना इसकी अब तक कोई वैक्सीन तैयार हुई है और ना ही हम इसको किसी मेडिसिन से जो है इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसका सिर्फ एक ही इलाज है, वो है एहतियात। ठीक है, एहतियात में चंद एक SOPs हैं जो हम अपनी रोजमर्रा रूटीन में शामिल कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस मर्ज को हम अपने ऊपर हावी होने दे सकते हैं। ठीक है, अब आपके कहने का शॉर्ट मतलब यही है कि जो NCOC ने फैसला किया वो दुरुस्त है, क्योंकि उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर को मद्देनजर रखते हुए इसका फैसला किया होगा, क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन भी वो बहुत ज़रूरी थे, वो इलेक्शन हो गए। उसके बाद NCOC ने अब शादी हॉल्स वगैरह पर भी पाबंदी है। आपकी कहने का मतलब यह है कि ये दुरुस्त फैसला उनका? देखिए जी, मैं 100% इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि इंसानी सेहत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। अगर इंसान की ज़िंदगी होगी तो वो सब कुछ कर लेगा। ठीक है, ये एक आम कॉमन सी बात है जो हर बंदा इस चीज़ को समझता है। अब कोरोना के पेशेंट जो हैं, देखें, हम में ना 2 चीज़ें बड़ी ज़्यादा पाई जाती हैं कि हम किसी भी चीज़ को ना अपने ऊपर बड़ी जल्दी हैवी कर लेते हैं और फिर उससे किनारा कशी भी बड़ी इख्तियार करते हैं। जैसा कि हमें देखने में आ रहा है कि कोविड-19 के पेशेंट जो हैं, जब उनको कोरोना डिटेक्ट होता है तो काफ़ी सारे केसेस ऐसे भी सामने आए हैं कि जिनमें लोगों ने बिल्कुल ही उन्हें पूछना, उनका ख्याल रखना छोड़ दिया। बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है जिस पे हमें बड़ा गौर करना चाहिए। ठीक है, कोरोना पेशेंट के साथ हमदर्दी भी हमें रखनी चाहिए, उनको जो ट्रीटमेंट चाहिए या जो उनकी केयर होनी चाहिए वो भी हमें करनी चाहिए। अगर हम लोग इस मुश्किल घड़ी में अपने इन पेशेंट के साथ तो आखिरी मेरा शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि इस हालत पर, जैसे आपने SOPs की बात की, तो हुकूमत को इस पर मजीद क्या इक़दाम करने चाहिए उनको? जैसे कि अभी रिसेंटली ये कहा गया कि इस पर आप चालान करें, लोगों पर जुर्माने करें, तो इस तरह इस पर काबू पाया जा सकता है। आप इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दें। देखें जी, मैं बड़े सिंपल से अल्फाज में इसकी वजाहत करूँगा कि हमें सबसे पहले तो अपने अंदर एक ज़िम्मेदारी का मुजाहरा पैदा करना चाहिए कि जब तक हम SOPs के हवाले से ज़िम्मेदार नहीं होंगे, उनको फॉलो नहीं करेंगे, तो इस मर्ज से हम नहीं बच सकते। हुकूमत को ये चाहिए कि हमारा जो हेल्थ सेक्टर काफ़ी वीक है उसकी तरफ तवज्जो दे, टेस्टिंग की जो शरह है उसको बढ़ाई जाए और आने वाले हालात को मद्देनज़र रखते हुए
जो बेड्स की कमी है, जो वेंटिलेटर्स की कमी है, खुदा न खास्ता हमें अगर किसी आफत की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है तो हमें उस चीज़ के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार होना बिल्कुल, चाहिए। हमें मुकम्मल तौर पर तैयार होना चाहिए और हुकूमत की भी जिम्मेदारी है और इसके साथ अवाम को, अपोजिशन को और दीगर जितनी भी सियासी पार्टीज हैं और उसके अलावा तमाम वो इदारे जो अहम किरदार अदा कर सकते हैं इस पे SOPs पर अमल दरामद करके और इस वायरस पर काबू पाने में हुकूमत पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं तो उनको जरूर करनी चाहिए। इसके साथ मुझे और मेरे साथी जर्नलिस्ट को इजाजत दीजिए। अल्लाह हामी नासिर।